हेलो एवरीवन। मैं आपको आज थोड़ा टिप्स देने वाली हूँ फॉर रीजनिंग इन बैंकिंग एग्जामिनेशन। रीजनिंग आपको जैसे पता ही होगा एक मेजर टॉपिक होता है बैंकिंग में। इसमें स्कोर कुछ लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। तो पहली बात मैं आपको थोड़ा टॉपिक्स के बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, इनमें से कुछ टॉपिक्स बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं और कुछ टॉपिक्स में आपको थोड़ा बहुत वर्किंग करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट मिससेलेनियस मुझे सबसे इजी लगते थे। मैंने इजीली सब मिससेलेनियस क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लेती थी। मतलब जब भी क्वेश्चन पेपर आता था मैं पहले ही मिससेलेनियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती थी, क्योंकि दे वर वेरी इजी और उसको जल्द से जल्द किया जा सकता था और स्कोरिंग भी था बहुत। नेक्स्ट आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे सर्कुलर होते हैं, लीनियर होते हैं। उनमें से भी सर्कुलर में अगर एक तरफ फेसिंग होता है फिर भी ठीक है, तो दूसरा तरफ अगर एक दो तरफ फेसिंग रहता है जैसे सर्कुलर में फिर भी ठीक है, वो इजीली हो जाता है। लेकिन ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर में उसमें कॉर्नर्स पोजीशन डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्या होता है ना, तब बहुत टाइम ले लेता था मुझे पर्टिकुलरली जो वो ट्रायंगुलर या स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, वो मैं स्किप ही करती थी। बट सबको उतना नहीं लगता होगा, क्योंकि कुछ लोग वो बहुत ईजीली कर लेते हैं। तो सर्कुलर में जैसे आपको पता ही होगा क्या होता है ना, सर्कुलर में मतलब वो इजीली आप कर सकते हो। तो कभी कभी वेरिएबल्स वगैरह भी दे देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होता था मुझे थोड़ा। और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट फिर भी ठीक है, वो इजीली हो जाता है। नॉर्थ फेसिंग होता है, साउथ फेसिंग होता है, 1 रो होता है, 2 रोज होता है, वो इजीली हो जाता है। नेक्स्ट आता है पजल। तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल एक मेजर पोर्शन होते हैं रीजनिंग में, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो मेजर या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से ही आते हैं। सो पजल में भी डिफरेंट टाइप्स होता है। डेट बेस्ड, मंथ बेस्ड, ईयर बेस्ड एक पैटर्न होता है, फिर बॉक्स बेस्ड एक पैटर्न होता है। तो कभी कभी वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, डायरेक्टली दिए रहते हैं आपको, या कभी कभी घुमा के भी देते हैं। 1 वेरिएबल के साथ रह सकता है या मोर देन 1 वेरिएबल के साथ भी रह सकता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप डायरेक्टली कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, लेकिन कुछ आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। तो पजल्स में कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं। तो सब समय सब क्वेश्चंस आपको करना ही है, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, पहली बात जो कुछ कुछ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिख रहा होगा, मैंने ये ऑलिव बोर्ड से के एक साइट से डाउनलोड किया था कि कौन कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यूजुअली रहते हैं और सिंपल, मीडियम, कॉम्प्लेक्स में क्या रहते हैं। जैसे सिंपल में आपको दिख ही रहा होगा, डायरेक्शन बेस्ड जो होता है, नंबर, रैंकिंग, अल्फ़ाबेटिकल, कोडिंग, डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कभी कभी डिफ़िकल्ट में भी आ जाता है। ब्लड रिलेशन कभी कभार बहुत ईजी होता है, कभी कभी डिफ़िकल्ट। सिलॉक्स तो ईजी होता ही है, लेकिन सिलॉक्स भी आप इजीली कर लोगे, ठीक है, अगर आप ट्रिक्स थोड़ा अच्छे से सीख लो तो, क्योंकि इसमें जो टेक्निक्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी होता है। फिर कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज़ होते ही है, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तो मैंने स्किप ही कर दिया था, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूँगी स्किप करने के लिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, कभी कभी इनपुट आउटपुट ना बहुत एकदम बेसिक सा आ जाता है, जो जब मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा था मैं रियलाइज़ की थी। बट कभी कभी वो बहुत टाइम टेकिंग होता था, तो इसलिए मैंने अवॉइड ही किया था। तो वो आपके ऊपर है, वो कैसे आप करोगे। तो देखिए, एक सजेशन मैं छोटा सा देना चाहूँगी। आपको 20 मिनट्स मिलता है। कुछ लोगों के लिए रीजनिंग सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, तो रीज़निंग बहुत इजी होता है कुछ लोगों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि सबको सब क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। तो आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, 35 या 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि सब करना है, क्योंकि एक करने में अगर आपको ज़्यादा टाइम लग गया ना, तो बहुत दिक्कत आएगी आपको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने में। तो मेरा पहला सजेशन यही रहेगा कि जब आपको क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे आए, 1-2 मिनट आप पहले देख लो कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन है, आप कौन सा पजल कर पाओगे, कौन सा
मतलब सीटिंग अरेंजमेंट कर पाओगे उसको मार्क करके रखो। मिसलिनियस जो भी आएगा उसको एकदम रैंडमली कर दो, मतलब रैंडमली मतलब क्या, जल्द से जल्द कर दो, वही मैं बोलूँगी। तो क्या होगा ना, आपके लिए बहुत ईजी होगा सॉल्व करने के लिए। देखिए पहली बात तो आपको ऐसा नहीं है कि क्लर्क के जो यूजुअली प्रीलिम्स होते हैं ना बहुत इजी होते हैं, ठीक है, बहुत इजी होते ही है। तो आप इजीली 30 to 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन पीओ लेवल में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो ही जाता है। लेकिन एकदम नहीं कर पाओगे ऐसा नहीं है, प्री लेवल में इजीली किया जा सकता है। मेंस में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन सब अल्टीमेटली हो जाता है। तो आपका एम होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करना है। आप एक क्वेश्चन को ईगो में लेकर मत बैठ जाओ कि हाँ मुझे इसमें मैं एक्सपर्ट था या थी, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये क्वेश्चन या नहीं पा रही हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, ईगो में नहीं लेने का है। आपको एम होना चाहिए मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करना है, एक नहीं हो रहा है आप स्किप करके नेक्स्ट में चले जाओ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 1-2 मिनट्स आप पहले थोड़ा गो थ्रू कर दो कि क्या क्या क्वेश्चंस है उसको अच्छे से देख लो, फिर उसके ऊपर आप उसको करो तो अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एक बात, मैंने चैनल्स बहुत कुछ फॉलो किया था, ठीक है, तो मैंने जैसे ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लिया था और मैं अड्डा 247 जो है उसका मैं यूट्यूब से देखती थी। तो ऑलिव बोर्ड के जो टीचर्स थे बहुत ही मुझे अच्छे लगते थे, क्वांट रीजनिंग दोनों की। तो पर्टिकुलरली मैं क्वांट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी रीजनिंग के कंपेयर टू। लेकिन रीजनिंग में जो मेरा डर था ना वो ऑलिव बोर्ड और अड्डा 247 इन दोनों चैनल्स ने मेरे लिए मुझे बहुत हेल्प किया है, ठीक है। तो जैसे रीज़निंग के फैकल्टी भी बहुत अच्छे थे ऑलिव बोर्ड के। फिर यूट्यूब में मैंने जो अड्डा 247 के जो शुभम सर है, फिर सौरभ सिंह सर है, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। तो मैं आपको थोड़ा यही बताना चाहूँगी कि डरना नहीं है, आपको अच्छे से करना है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली, बट यू शुडंट टेक एनीथिंग ऑन योर ईगो सच दैट इट हार्म्स यू। क्योंकि उस दिन आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका कंसंट्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ईगो नहीं लेने का वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू। अगर आपको ये हेल्प करे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।